हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में न्यू टॉपिक विच इज रिस्क एंड सिस्क। रिस्क क्या होता है, सिस्क क्या होता है, रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट को हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिस्क क्या होता है। द टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट यूजेस द फ्यूवर इंस्ट्रक्शन। रिस्क क्या होता है? ये एक ऐसे टाइप का कंप्यूटर है जो फ्यूवर इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। हमने पढ़े थे ना इंस्ट्रक्शन के टाइप्स, 4 एड्रेस, 3 एड्रेस, 0 एड्रेस लाइक दिस। तो उनमें से जो फ्यूवर एड्रेस होगा, बहुत कम एड्रेस, नंबर ऑफ एड्रेस जो थे उनमें से बहुत कम इंस्ट्रक्शंस का यूज करता है एंड एग्जीक्यूट देम एज द फायर स्पीड, और उसको ज्यादा से ज्यादा फास्टर स्पीड पे एग्जीक्यूट करते हैं जो भी एग्जीक्यूशन आ रहा है, ये जो भी डिमांड आ रही है, ऑर्डर आ रहा है कि आपको ये कंप्लीट करना है लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर है, टाइप ऑफ कंप्यूटर जिसमें कुछ थोड़ी इंस्ट्रक्शंस होती है, फ्यूवर इंस्ट्रक्शंस होती हैं और स्पीड फास्टर है। ये तो सिंपल सी बात है। अगर इंस्ट्रक्शन सेट जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो फ्यूवर है, मतलब कम ही इंस्ट्रक्शंस है जो उसको एग्जीक्यूट करनी है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यूजिंग द लेस मेमोरी इज कॉल्ड द रिड्यूस। और ये थर्ड बेनिफिट इसका। फर्स्ट बेनिफिट तो यही हो गया, फ्यूवर इंस्ट्रक्शंस है। सेकंड बेनिफिट ये हो गया कि फास्टर स्पीड पे वर्क करते हैं। थर्ड हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि लेस मेमोरी का यूज करता है, यूजिंग लेस मेमोरी। ये देखो, अब आपको साथ साथ ना इसमें एडवांटेजेस मिल रही है ना, डेफिनेशन के अंदर ये एडवांटेजेस मिल रही है। अगर आपको एडवांटेज ना भी याद हो या डिसएडवांटेज ना भी याद हो तो आप इससे लिख सकते हो कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से, पर वो कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक, क्या होती है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सबसे पहले तुमने देखा ये टाइप ऑफ कंप्यूटर है, तो ये क्या है, कंप्यूटर। सेट कंप्यूटर मीन्स जो सेटअप है कि हाँ इसके अंदर ये चीजें ही होंगी। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन मीन्स, रिड्यूस का मीन्स कम होना, और इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कम होना। अभी हमने पढ़ा ना कि इसके अंदर फ्यूवर इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। ठीक, तो ये थे हमारे यहाँ से, ये देखो एक सिंगल डेफिनेशन से हमारे पास 4 बेनिफिट्स मिल गए। ठीक है, या कहीं 4 हमारे पास पॉइंट्स मिल गए जिसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, पहला है फ्यूवर इंस्ट्रक्शन, सेकंड है फास्टर स्पीड, थर्ड है यूजिंग लेस मेमोरी, एंड फोर्थ क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या रिस्क। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर अटेम्प्ट टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम। जब हम रिस्क की बात करते हैं, रिस्क आर्किटेक्चर की, तब हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं, हम रिस्क का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि जो एग्जीक्यूशन का टाइम है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम, उसको हम रिड्यूस कर सके, कम कर सकें, कि कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे बाय सिंप्लीफाइंग द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, इन रजिस्टर्स, इन रिस्क आर्किटेक्चर ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर द सेम लेंथ। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हुआ, 5th पॉइंट। ठीक, एक यहाँ पर ये 6th पॉइंट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि एग्जीक्यूशन टाइम को भी रिड्यूस कर देता है। और यहाँ पर 5th पॉइंट हमने क्या देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस लेंथ होती है ना, सबकी सेम होती है। मतलब नंबर ऑफ 10 इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जो 10 की लेंथ होगी ना, मतलब जितने भी हमारे पास हमने इंस्ट्रक्शंस दिए, 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए ना, तो इन इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होगी वो सबकी सेम होगी। ठीक है, 1 नंबर पे भी सेम लेंथ है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट यूजली 90% ऑफ द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन आर यूज रेयरली। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि उसका ऑब्जर्वेशन है दैट यूजली 90% ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, मतलब 90% तक जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है वो इसको यूज करती है। ठीक है, इज यूजली फॉर द लेस टाइम, ताकि जब कभी भी उनको कम समय में और ज्यादा एग्जीक्यूशन करनी पड़ जाए तब वो इस आर्किटेक्चर का यूज करती है, रिस्क का। ठीक, कम समय में ज्यादा एग्जीक्यूशन, क्योंकि यही तो इसका बेनिफिट है। ऑन द अदर हैंड 10% इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आर यूज फ्रिक्वेंटली। अब देखो कि इसमें ये क्या कहना है, ये ना आपको पॉपुलेशन या परसेंटेज बता रहा है। ठीक है, कि जब कभी भी ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है उनको हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शन आ रही है तो वो अपनी स्पीड से चलेगी, जितना उसको चलना था उतने टाइम में वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे एक इंस्ट्रक्शन आई, उसको 3 सेकंड में एग्जीक्यूट होना था, वो 3 सेकंड एग्जीक्यूट हुई और चली गई। ठीक, नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आई, उसको 5 सेकंड एग्जीक्यूट होना था, 5 सेकंड एग्जीक्यूट हुई, चली गई। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रही है जिनको हमें फ्रिक्वेंटली, मतलब जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जीक्यूट करके देना है। सपोज करो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आ रही है वो इंस्ट्रक्शन, उसको जल्दी से जल्दी हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, फटाफट से उसका आउटपुट देना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो उस टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, रिस्क का। वो यही कहना चाह रहा है कि 90% जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो इसका यूज नहीं करते। इसकी डिसएडवांटेजेस है इसलिए वो उसका यूज नहीं करते। हाँ, माना कि इसके अंदर एडवांटेजेस भी है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है, इसीलिए हमने सिस्क को लॉन्च किया था रिस्क के प्लेस पे। वो हम बाद में देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो अलग ही काम है। सिर्फ इतना समझो कि 90% जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वो इसका यूज नहीं करते, बहुत रेयर चांस में इसका यूज करते हैं। और फिर भी 10% ऐसे कंप्यूटर सिस्टम है जो इसका फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, लगातार फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, 90% तो ऐसे हैं जो बहुत रेयर यूज करते हैं, कि बहुत रेयर यूज कर लिया कि जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक, नहीं तो नहीं करते। लेकिन 10% ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, रिस्क आर्किटेक्चर को। देयरफॉर द रिस्क आर्किटेक्चर, अब यहाँ से वो एक और पॉइंट मिल गया आपको, 6 पॉइंट हो गए थे ना, ये 7 एंड 8 पॉइंट। ठीक है, कि 90% लोग जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होती है उसमें यूज नहीं करती और 10% फ्रिक्वेंटली में यूज करती है।
कंसिस्ट ऑफ लेस इंस्ट्रक्शंस, ये भी हमने पढ़ लिया था कि फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। इट कंटेन ओनली द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मोस्टली आर यूज्ड, इसके अंदर सिर्फ वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं जो फ्रिक्वेंटली में यूज हो रही हो या रिसेंट में यूज हुई हो, उसको ये कंटेन करता है। तो पॉइंट नंबर 9, ठीक है, आप पॉइंट्स में लिखो, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट होगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसलिए जितनी भी थ्योरी हो ना उसमें पॉइंट्स निकालने की कोशिश किया करो कि आपको कहीं से पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। अगर आप पॉइंट लिखकर उसको डिफाइन करोगे, वेल एंड गुड। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिस्क मशीन्स के जो रिस्क का यूज करती हैं। XCP प्रोसेसर, MIPS, अल्फा, सन स्पार्कलाइन, होल्ड बैकवर्ड, PA, रिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ 5 to 6 नेम्स से मशीन के जो रिस्क आर्किटेक्चर का यूज करती हैं। रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट कंटेन्स द लेस देन 100 इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 32 बिट। देखो इस सिंगल लाइन में हमें 3 पॉइंट्स और मिल रहे हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट को कंटेन करता है रिस्क, उसकी लेंथ जो है, उसके अंदर जो वो डेटा कंटेन कर सकता है वो 100 इंस्ट्रक्शन तक कर सकता है। पॉइंट नंबर 10 कि 100 से लेस करेगा, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर इसका जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है वो फिक्स्ड होता है, सबके लिए सेम रहता है। पॉइंट नंबर 11, ठीक। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है कि 32 बिट का इसका फॉर्मेट होता है, ये होता है पॉइंट नंबर 12। कितने बिट का फॉर्मेट है इसका? 32 बिट का। और कैसा फॉर्मेट है? फिक्स्ड है। कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को लेता है? लेस देन 100। ओनली 3 to 5 सिंपल एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड। एड्रेसिंग मोड क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इतना समझ लो कि 3 to 5 तक, मतलब 5 या 3 से 5 तक, जरूरी नहीं काउंटिंग नंबर 3 to 5, कोई भी एडिट 3 to 5 तक ही ये यूज कर सकता है इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं उसको। ये पॉइंट नंबर 13 है कि 3 to 5 तक ये कर सकता है, एड्रेसिंग मोड्स को यूज कर सकता है। हियर मोस्ट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूशन इन अ साइक्लिक हार्डवेयर। पॉइंट नंबर 14, ठीक है। पॉइंट नंबर 14 है ना, क्या है पॉइंट नंबर 14 में? हियर द मोस्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन वन साइकिल। ज्यादातर जो इंस्ट्रक्शन होती है एक ही बार साइकिल में कवर हो जाती है। लाइक जैसे ये एग्जीक्यूशन चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा कि हाँ एक एग्जीक्यूट होगी, दूसरी एग्जीक्यूट होगी, थर्ड। इसमें क्या होता है, एक साइकिल चलती है, बहुत सारी एग्जीक्यूशन एक ही बार में हो जाती है, तभी तो उसको फ्रिक्वेंटली में यूज करने वाली बोलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो हायर स्पीड पे डेटा को एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। हार्डवायर्ड है, हार्डवायर्ड कंट्रोल्ड है। द इंस्ट्रक्शन आर मोस्टली रजिस्टर बेस्ड। पॉइंट नंबर 15 कि इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो कौन सी होती है? ज्यादातर रजिस्टर बेस्ड होती है, मतलब जो रजिस्टर पे इंस्ट्रक्शन लगती हैं वही ज्यादातर काम करती है। मेमोरी एक्सेस इज डन बाय द लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन ओनली। सिर्फ लोड मतलब मेमोरी से लोड करवाना या मेमोरी पर लोड करवाना या उससे स्टोर कर लेना कहीं पर जाकर, सिर्फ इन 2 चीजों पर ही, 2 ही इंस्ट्रक्शंस पर ये काम करता है। पॉइंट नंबर 16। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा आज इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू रिस्क रजिस्टर या आर्किटेक्चर। इससे रिलेटेड जितने भी बाकी पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है, डिफरेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।